नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल लर्निंग हब इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के सेक्शन जो कि सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, ये हिंदी का सेक्शन है जिसमें पूछे गए जो भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे जो हिंदी कि ये जो प्रश्न पूछे गए थे उनका एक सही तरीके से क्लियर किया गया है। तो प्रश्न नंबर 46 से ये शुरू होता है। प्रश्न नंबर 46, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष शब्द में ऑप्शन ए आधि, बी अध्य, सी अध, डी अधि। इसमें अधि इसका सही उत्तर रहेगा। अध्यक्ष में अब इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अध्यक्ष में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द अधि, अधिक्य, अधिराज, अधिग्रहण, अधिपति आदि हैं। अतः सही विकल्प अधि है। परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। इसकी परिभाषा होती है, उपसर्ग या शब्द या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। उदाहरण के लिए जैसे प्र, सु या अति। और अधि, अनु, नि। प्र जमा हार, तो इसका बनता है प्रहार। प्र जमा हार, प्रहार। ये था अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि। ये था प्रश्न नंबर 46 की कुछ व्याख्या। प्रश्न नंबर 47, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी राहट, ऑप्शन सी आहट, ऑप्शन डी हट। प्रश्न नंबर 47 में प्रत्यय उस शब्द को कहते हैं जब किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के विशेष अर्थ को प्रकट करता है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह डाला जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे घबरा शब्द में आहट प्रत्यय समीप घबराहट शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 48, नमस्कार शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? ऑप्शन ए नमः जमा कार, ऑप्शन बी नमः जमा अकार, सी नमस जमा कार, डी न जमा मस्कार। इसका सही उत्तर नमः जमा कार जो कि नमस्कार बनाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर
या व्यंजन वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे विसर्ग कहते हैं। अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। संधि स्वरों के साथ मेल होने पर उसमें जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए राम जमा आधार बनता है रामाधार। व्यंजन संधि व्यंजन के साथ जब कोई स्वर मिलता है, जैसे कि षट जमा आनन, तो ये बनता है षडानन। और विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के साथ जब बनता है तो इसका उदाहरण मन जमा बल बनता है मनोबल। प्रश्न नंबर 49, व्यक्ति शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ए वैयक्तिक, बी वैयक्तिकता, सी व्यक्तित्व, डी व्यक्तिगत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है व्यक्तित्व। किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न नंबर 50, फादर बुल्के की महत्वपूर्ण देन क्या है? ए अंग्रेजी हिंदी कोश, बी मानक कोश, सी विश्वकोश, डी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। सही उत्तर है अंग्रेजी हिंदी कोश। अब बात करते हैं फादर बुल्के की। फादर बुल्के का पूरा नाम फादर कामिल बुल्के, जिनका जन्म 1 सितंबर 1909 और 17 अगस्त 1982 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बेल्जियम से भारत आए, जो कि एक मिशनरी थे। भारत आकर मृत्यु पर्यंत इन्होंने हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। वे कहते थे कि संस्कृत महारानी है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है। ये हिंदी और संस्कृत को लेके इनके कुछ विशेष तथ्य थे। प्रश्न नंबर 51 के ऊपर आते हैं। वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? ए देव, बी रसखान, सी सूरदास, डी तुलसीदास। सही उत्तर सी रहेगा सूरदास। वल्लभाचार्य के 84 शिष्य थे, जिनमें प्रमुख हैं सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास। प्रश्न नंबर 52, लरिकाई का अर्थ क्या है? लरिकाई का सही अर्थ है लड़का। इसमें ना तो बचपन इसका उत्तर है, ना लड़की और ना ही स्त्रियां। लड़का इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 53, कमर में पहनने वाले आभूषण का नाम बताइए। ए नुपुर,
बी किंकणी, सी हार, डी कर्णफूल। तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा किंकणी। अब बात करते हैं नुपुर की। तो नुपुर का जो अर्थ होता है वो होता है मेहंदी। किंकणी एक हार है। किंकणी जो है वो एक छोटा आभूषण है। और हार जो गले में पहना जाता है, और कर्णफूल ये होते हैं कानों में पहनने वाले कर्णफूल। उदाहरण के लिए करधनी में लगी किंकणियां बज रही हैं, और इसका पर्यायवाची क्षुद्र घंटी का रहेगा। प्रश्न नंबर 54, बिस्मिल्लाह खां संगीत के किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं? ए शहनाई वादन, बी बंशी वादन, सी मूर्छंग वादन, डी शिंगी वादन। सही उत्तर रहेगा शहनाई वादन। और इनके ऊपर बिस्मिल्लाह खां के ऊपर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। 21 अगस्त 2006 को ये मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। डूमरांग बिहार में इनका जन्म स्थान है, और इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। प्रश्न नंबर 55, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब पून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी उपमा, सी यमक, डी श्लेष। तो इसका सही उत्तर जो है वो है श्लेष। अब श्लेष अलंकार क्या है, इसके ऊपर इसकी व्याख्या देखते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा, जहाँ शब्द एक बार प्रयोग हो परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, जिनके दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार की पहचान, इस अलंकार की पहचान शब्दों के आपस में चिपके होने से की जाती है। जहाँ श्लेष अलंकार होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए दोहे में देख सकते हैं कि पानी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और सबका अर्थ भिन्न है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पे पानी 3 बार आया है इस पंक्ति में। प्रश्न नंबर 56, देवलोक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए सर्ग, बी सुवर्ग, सी स्वर्ग, डी स्वर्ग। सही उत्तर स्वर्ग रहेगा। पर्यायवाची शब्द जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 57, आकर्षण का विलोम शब्द। ए अनाकर्षण,
बी विकर्षण, डी विकलन, डी प्रत्याकर्षण। बी उसका सही उत्तर है, विकर्षण। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए उन्नति, बी उन्नति, सी उन्नति, डी उन्नति। ए इसका सही उत्तर है, उन्नति। उ डबल न त को छोटे ई की मात्रा, उन्नति। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? सन्यासी, ए सन्यासी, बी सन्यासी, डी श्रृंगार, डी उज्ज्वल। ए ऑप्शन ये गलत शब्द है, सन्यासी। और जो सही शब्द है वो है बी सन्यासी। स के ऊपर अंक की मात्रा और आधा न यासी। प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ए सन्यासी और बी शुद्ध शब्द है सन्यासी। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ए अभिनेता महिला का सभी आदर करते हैं, बी बहन जी गाड़ी से आ रहे हैं, सी आत्मा शस्त्र से नहीं मरता, डी गुणवती महिला का सर्वत्र सम्मान होता है। डी सही उत्तर है, गुणवती महिला का सर्वत्र सम्मान होता है। प्रश्न नंबर 61, निम्नलिखित में से राष्ट्र शब्द का विशेषण बताइए। ए राष्ट्रीय, बी राष्ट्रीयता, सी राष्ट्रक, डी राष्ट्रता। ए जो है राष्ट्रीय वह सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 62, चांद पर थूकना का अर्थ क्या है? ए किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना, बी असंभव कार्य, सी दूर से बात करना, डी साहसिक कार्य करना। सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ए किसी महान व्यक्ति पर कलंक लगाना। अब वाक्य का प्रयोग देख लेते हैं। मेहनती व ईमानदार व्यक्ति पर बेईमानी का इल्जाम लगाकर तुमने चांद पर थूकने के समान काम किया है। प्रश्न नंबर 63, सब कुछ खाने वाला, इसके लिए उपयुक्त शब्द बताइए। ए सर्वभक्षी, बी मांसाहारी, सी निरामिष, डी शाकाहारी। ए इसका सही उत्तर रहेगा सर्वभक्षी। जो सब कुछ खाने वाला हो वह होता है सर्वभक्षी। बी होता है मांस खाने वाला, मांसाहारी जो केवल मांस ही खाता है वो मांसाहारी। निरामिष, जिस वस्तु में खाने के पदार्थ में मांस न मिला हो वह निरामिष कहलाता है। और शाकाहारी जो कि वनस्पति जन्य पदार्थों को खाने वाला होता है, उदाहरण के लिए पालक, साग, फल, फूल इत्यादि। प्रश्न नंबर 64, पीले हैं अंबर जिसके
इसका समस्त पद कौन सा है? ए चतुर्भुज, बी पीताम्बर, सी त्रिनेत्र, डी दशानन। सही उत्तर रहेगा पीताम्बर, जिसका अर्थ होता है पीले कपड़े या पीले वस्त्र। ए चतुर्भुज, जिसकी 4 भुजाएं हो, 4 भुजाओं वाले। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले, जो कि शिव शंकर भगवान हैं। और दशानन, डी दशानन। दशानन 10 मुखों वाला, जिसके 10 हैं आनन, दशानन। उदाहरण के लिए रावण, जिनके 10 मुख थे, इसलिए उनको दशानन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 65 और आखिरी। जहां समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां कौन सा समास होता है? ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर डी रहेगा, द्वंद्व। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द, जो कि अर्थपूर्ण शब्द होते हैं, को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दोस्तों, ये थे हिंदी सेक्शन में जो पूछे गए 20 प्रश्न। जो लगभग सभी हल कर लिए गए हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल लर्निंग हब इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 2016 में कंडक्ट किया गया था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली, रेमसे मैकडोनाल्ड, एन चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों, ऑप्शन ए क्लेमेंट एटली इसका सही आंसर है। क्लेमेंट एटली was the leader of the Labour Party and Prime Minister of United Kingdom from 1945 to 1951. क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के लेबर पार्टी से संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री थे, जो कि 1945 से लेकर 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। बात करें लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की, तो वे भारत के गवर्नर जनरल रहे।
Lord Louis Mountbatten was the Governor General of India at the time of independence. प्रश्न नंबर 2 के ऊपर आते हैं. द एंटी टेररिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. ऑप्शन ए मई 23, ऑप्शन बी सितंबर 31, ऑप्शन सी सितंबर 30, ऑप्शन डी मई 21. ऑप्शन डी इज राइट आंसर. May 21 is Anti-Terrorism Day celebrated in India. Next question is question number 3. The Prime Minister of India recently launched a satellite service for the SAARC countries. It was option A GSAT 8, option B GSAT 9, option C GSAT 5, option D GSAT 4. Option B is right answer, GSAT 9. GSAT की फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है. GSAT 8 21 मई 2011 को लॉन्च की गई थी. ये रात के 8:38 पर लॉन्च की गई थी. GSAT 9 5 मई 2017 को सुबह 11:27 पर लॉन्च की गई थी. GSAT 5 25 दिसंबर 2010 को लॉन्च की गई थी और इसकी टाइमिंग थी 10:34 सुबह की. GSAT 4 15 अप्रैल 2010 को 4:27 शाम के समय लॉन्च की गई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. डिजी यात्रा is an initiative of. डिजी यात्रा initiative of option A Ministry of Civil Aviation is right answer, and next options are Four Dham Yatra, Ministry of Railway, Ministry of Road and Transport. The correct option answer is Ministry of Aviation. Next question is question number 5. Recently, Sukma Valley came into news for killing of armed forces. The valley is located in. हाल ही में सुरक्षा बलों की हत्या को लेकर सुकमा घाटी चर्चा में आई. यह घाटी अवस्थित है. ऑप्शन ए नॉर्थ कश्मीर, ऑप्शन बी साउथ कश्मीर, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी झारखंड. ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है. Question number 6. Which of the following is not correct about Leela Seth? Option A. She was the first woman justice of Delhi High Court. Option B. She was the first woman chief justice of Himachal Pradesh High Court. Option C. She was throughout at RTI activist. Option D. She passed away recently. Option C is a right answer. She was
थ्रो आउट एन आरटीआई एक्टिविस्ट। वह शुरू से ही एक आरटीआई कार्यकर्ता थी। क्वेश्चन नंबर 7, विच रिवर इज कॉल्ड एज द गैंग्स ऑफ द साउथ? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, सी कावेरी, डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ए इज राइट आंसर गोदावरी। गोदावरी इज कॉल्ड दक्षिण गंगा और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर, कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर। सही आंसर है ऑप्शन ए गोदावरी। Which Indian state has least literacy rate? Question number 8. Which Indian state has least literacy rate? Option A Bihar, B Rajasthan, C Odisha, D Arunachal Pradesh. Option A is right answer. Average literacy rate of Bihar is 70.9%, Rajasthan 69.06%, Odisha 77.03%, and Arunachal Pradesh is 66.95%. Option A Bihar is right answer. Question number 9. Which of the following is correct about corporation tax? निम्नलिखित में से कॉरपोरेशन टैक्स को लेकर क्या सही है? ऑप्शन ए इट इज टैक्स विच इज levied by the local bodies. Option B it is a tax on the profit of companies. Option C it is an indirect tax. Option D it is a tax that levied by municipal corporation. Option B is right answer. It is a tax on the profit of companies. Question number 10. Who was the first Muslim president of Indian National Congress? Option A Hakim Azmal Khan. Option B Abul Kalam Azad. Option C Rafi Ahmad Kidwai. Option D Badruddin Tayyib ji. ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये 1887 से लेकर 1888 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम प्रेसिडेंट रहे। बात करें बदरुद्दीन तैयब की, तो बदरुद्दीन तैयब अंजुमन ए इस्लाम कॉलेज के संस्थापक हैं, जिन्होंने बॉम्बे में 1874 में अंजुमन ए इस्लाम कॉलेज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी फाउंडेड अंजुमन ए इस्लाम कॉलेज इन बॉम्बे इन 1874। क्वेश्चन नंबर 11. विश्व मोहन भट्ट इज रिलेटेड टू. ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी मोहन बीना, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी वायलिन. ऑप्शन बी इज राइट आंसर मोहन बीना.
विश्व मोहन भट्ट इज रिलेटेड टू मोहन बीना। संतूर से जो रिलेटेड हैं वह उस्ताद अमजद खान हैं। सारंगी से रिलेटेड पंडित राम नारायण और वायलन से रिलेटेड दर्दिवा। क्वेश्चन नंबर 12, एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉल्स इन ऑप्शन ए कंकरेंट लिस्ट, बी सेंट्रल लिस्ट, सी स्टेट लिस्ट, डी रेजिडुअरी लिस्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। एजुकेशन in the Indian Constitution in 7th schedule and article is 246 and list is 3rd. The 7th schedule to the Constitution of India is include the power by both the central and state government. भारतीय संविधान में शिक्षा नीति के ऊपर शिक्षा में अगर केंद्र और राज्य कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो केंद्र और राज्य के पास ये शक्तियाँ निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द पार्लियामेंट ऑफ इज़राइल इज नोन एज ऑप्शन ए ग्रेट यूराल, ऑप्शन बी द निसेट, ऑप्शन सी स्टोटिंगेट, ऑप्शन डी स्टाटेन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, द निसेट is the parliament of Israel. State Great Khural is the parliament of Mongolia. Stontigate is the parliament of Norway, and Staten of the Island of Staten is the island of New York City. Next question is question number 14. Who was the key person who persuaded Gandhi to come to Champaran in 1917? Option A राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल इज राइट आंसर। राजकुमार शुक्ल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर्स एंड विनोबा भावे, जिनका पूरा नाम विनायक निराहरी विनोबा भावे था, known as Vinoba Bhave, considered national teacher and the spiritual successor of Mahatma Gandhi. Next question is question number 15. Which Indian bowler became the first ever to complete 50 wickets in the consecutive calendar years 2015-2016? Option A Ravichandra Ashwin is right answer. Question number 16. Indian women's hockey team beat which country to win Asian Champions Trophy 2016? Option A Malaysia, B China, C Japan, D South Korea. Option B China is right answer. और ये 2-1 से जीते थे।
Next question is question number 17. Sampriti is a joint military training exercise between. संप्रीति किन देशों के बीच संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभियान है? ऑप्शन ए इंडिया एंड बांग्लादेश, बी इंडिया एंड रशिया, सी इंडिया एंड अमेरिका, डी इंडिया एंड इज़राइल. ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंडिया एंड बांग्लादेश. ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास किया गया था, जिसे संप्रीति के नाम से जाना जाता है. ये अभ्यास बांग्लादेश के जैशोर मिलिट्री स्टेशन में इंडिया और बांग्लादेश के सैनिकों द्वारा किया गया था. एक संयुक्त अभ्यास था. क्वेश्चन नंबर 18. वर्ल्ड संस्कृत अवार्ड 2016 was given to. ऑप्शन ए प्रोफेसर जियोर्ज कार्डोना, ऑप्शन बी प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधोर्न, ऑप्शन सी प्रोफेसर शेल्डन पोलॉक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधोर्न. लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है, यहाँ ऑप्शन में नन ऑफ द अबव दिया है. अगर ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव की जगह बोथ ए एंड बी दिया होता तो इसका सही आंसर बोथ ए एंड बी रहता, क्योंकि ये अवार्ड प्रोफेसर जियोर्ज कार्डोना और प्रिंसेस महाचक्री सिरिंधोर्न को मिला था. प्रोफेसर जियोर्ज कार्डोना was also honored with award for the year 2016. Question number 19. Who won the Best FIFA Football Player Award 2016? A. Lionel Messi, B. Cristiano Ronaldo, option C. Anthony Griezmann, D. Manuel Neuer. Option B is right answer, Cristiano Ronaldo. Question number 20. The Champions of the Earth Award is given by the A. United Nations, B. United States of America, C. European Union, D. Sweden. इसका सही आंसर ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशंस है. द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2005 को शुरू किया गया था और यह अवार्ड यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP 2005 के अंतर्गत शुरू किया गया था. इस प्रोग्राम में जीते हुए चैंपियंस को ट्रॉफी के साथ 12,42,614 रुपये 73 पैसे की धनराशि दी जाती है, जो कि USD $15,000 के लगभग बनती है. Question number 21. The first BRICS Film Festival was held in. Option A Delhi, option B Moscow, option C Beijing, option D Peking. सही आंसर ऑप्शन ए दिल्ली रहेगा. अब साथ में ब्रिक्स की फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, जो कि 5 देशों का एक समूह है.
बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका है। दोस्तों ये ब्रिक्स फेस्टिवल दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम कम्प्लेक्स में सितंबर 2016 को 2 सितंबर से 6 सितंबर तक 5 दिन का ये फेस्टिवल चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, which of the following films got the Golden Peacock Award at 47th International Film Festival of India? Option A, Bridge of Spies. Option B, The Danish Girl. Option C, The Revenant. Option D, Daughter. ऑप्शन डी डॉटर इसका सही आंसर है और यह एक ईरानियन फिल्म थी जिसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, लालिमा अभियान फॉर एनीमिया फ्री स्टेट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश रहेगा और यह 1 नवंबर 2016 को शुरू किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश में लालिमा अभियान के नाम से एनीमिया मुक्त राज्य की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, जेल ज्योति योजना टू प्रोमोट लिटरेसी अमंग द जेल इनमेट्स वाज लॉन्च्ड इन। जेल में रहने वाले कैदियों के बीच साक्षरता को बढ़ाने हेतु जेल ज्योति योजना का आरंभ किस राज्य में हुआ था? दोस्तों ये ऑप्शन ए केरला इज राइट आंसर। केरला के द्वारा शुरू किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए केरला है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतमाला इज अ ऑप्शन ए रोड एंड हाईवेज प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द बॉर्डर्स एंड पोर्ट्स ऑन कोस्टल लाइन्स, ऑप्शन बी लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी रिवाइविंग स्मॉल एयरपोर्ट्स, ऑप्शन डी लिंकिंग यूनिवर्सिटीज प्रोजेक्ट। Option A is right answer. Road and highways project connecting to the borders and port on coastal lines. दोस्तों भारतमाला योजना केंद्र से स्पॉन्सर्ड योजना है जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 83,677 किलोमीटर रोड की लंबाई तक की है और इसमें नए हाईवेज के ऊपर कुल अनुमानित जो राशि लागत बनेगी वह 5.35 ट्रिलियन के लगभग इसका कुल राशि बनेगी। दोस्तों ये थे 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं। अगर इस एग्ज़ाम पेपर को पूरा क्लियर करते तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती, तो हम इसको 25 और 30 क्वेश्चन के सेट में इसको क्लियर करेंगे जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। दोस्तों अगर आपको ये 100 क्वेश्चन पेपर की वीडियो पसंद आई हो तो YouTube चैनल लर्निंग हब इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।